फ़ोन जो होंगे, अभी हमने क्या देखा है लास्ट टाइम, हमने देखा है कि हमारे पास जो स्मार्टफ़ोन है उसमें हो क्या रहा है कि जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो सीसी कनेक्टर से वो प्रोटेक्ट होती हुई हमारी सप्लाई जो है वो एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी में आएगी। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ठीक है, और उसका ग्राउंड भी होगा। और क्या होगा कि कुछ सेटिंग्स भी हो सकती है कुछ आईसीओ में, और वहाँ से एक लॉजिक क्रिएट होता है कि जो इनपुट में सप्लाई दी गई है वो सप्लाई उचित है, क्या ये सप्लाई मोबाइल फ़ोन को दी जा सकती है। तो हम उसी को वेरीफाई करते हैं यहाँ पर इस आईसी के द्वारा, और आईसी के अंदर का इंटरनल लॉजिक जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर हम यहाँ पर इनपुट में 5 वोल्ट से बड़े वोल्टेज डाल दें तो आप देखेंगे कि यहाँ का आउटपुट हमारा मिलना बंद हो गया है। तो उसका मतलब है कि इंटरनल लॉजिक ने इनपुट सप्लाई को क्या किया है, चेक किया है कि वो सर्किट के लिए प्रॉपर है या नहीं है। तो हमने ये देख लिया था नेक्स्ट चित्र में। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक और आईसी देखने वाले हैं। देखिए, तो एक आईसी और है हमारे पास, उसको भी देखते हैं कि उस तरीके की आईसी में कुछ फंक्शन अलग है क्या। तो थोड़ा सा फंक्शन आपको अलग मिलेगा हमारे पास। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से सप्लाई सीधे हमारे पास एंट्री करती है, कम से कम एक से ज़्यादा बॉलों पर ये क्या करेगी, एंट्री करेगी। और यहाँ पर हमारे पास एक कोई कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है, यहाँ 1 नैनो फैराड का एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे 50 वोल्ट कैपेसिटर यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई हमारे पास एंट्री करती है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इनपुट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास आउटपुट होगा, तो आउटपुट में भी बॉल्स क्या होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है, और बॉल्स एक से ज़्यादा होंगी आउटपुट में। तो ये क्या हो गया, मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो आउटपुट में क्या हो गया कि हमने आउटपुट में यहाँ पर किसी किसी मोबाइल फ़ोन पे आपको कॉइल दिख जाएगी, और यहाँ से हमारे पास 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाएगी, वही चार्जिंग आईसी में। कहाँ जाएगी, चार्जिंग आईसी, हमारी चार्जिंग आईसी में एंट्री कर जाएगी, ठीक है। तो ये सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी में एंट्री कर गई, ठीक है। तो ये लाइन फिल्टर कॉइल है मेरी, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, आउटपुट की पिनें हो गई यहाँ पर। अब क्या होगा कि इसको हमने इनपुट दिया, ठीक है, इसका आउटपुट कब बनेगा, तो इसका आउटपुट बनने की 2 शर्तें हैं, ठीक है। तो इसमें एक और पिन होगी, क्या होगी, एक पिन और होगी, उस पर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि या तो 10 किलो ओम की या 100 किलो ओम की, अलग अलग मोबाइल फ़ोन पे अलग अलग सेटिंग होती है। तो ये हमारी पिन पाई जाएगी CTRL की, इसकी पाई जाएगी CTRL की। इसका मतलब क्या है, यही पिन हमने बहुत बार देखा पीछे कई बार कि आईसी जो होती है वो कुछ इनपुट लेती है, कुछ आउटपुट निकालती है, लेकिन उसकी इनपुट देने और आउटपुट के बीच में कुछ लॉजिक होते हैं जिनके बाद ही वो आईसी काम करती है अपनी, ठीक है। तो ये काहे की पिन है, कंट्रोल की पिन है। अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो ये इनेबल की पिन है। किसकी पिन है, इनेबल की। तो ये हमें इनेबल मिलना चाहिए यहाँ पे। तो जो भी सर्किट में 10 के या 100 के रेजिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, मेरे यहाँ पर 1% क्या होगा, 1% नहीं, मान लीजिए आप 5%, सर्किट में 5% का यहाँ पे टॉलरेंस होगा, ठीक है। मतलब कि 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस 5% कम ज़्यादा हो सकती है। तो कंपनी ने ये पूरा सर्वे कर लिया है कि अगर इसकी वैल्यू इतने से इतने के बीच में अगर कम ज़्यादा होती है तब भी हमारे इस लॉजिक सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी क्या हो गई, इनेबल की पिन हो गई। इनेबल की पिन का मतलब क्या हुआ, इनेबल की पिन का मतलब ये हुआ कि जो इनपुट है और आउटपुट है उसके बीच में जब तक कंट्रोल की पिन मतलब कि इनेबल की पिन का लॉजिक पूरा नहीं होगा तब तक ये इनपुट आउटपुट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है, कि पिन एक और होगी मेरे पास, जो कि यहाँ पर ये जो सर्किट है हमारे पास उसमें क्या की गई है, ग्राउंड की गई है। क्या की गई है, ग्राउंड की गई है। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का सर्किट यहाँ ग्राउंड किया गया है, और यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड की भी पिन है। किसकी पिन है, ग्राउंड की, ठीक है। तो एक ग्राउंड की पिन हो गई। तो इस तरीके का भी हमारा सर्किट होता है, ठीक है। हम और भी देखेंगे, एक से ज़्यादा देखेंगे, कई मोबाइल फ़ोन्स का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन पहले सब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे पूरा। उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग मोबाइल फ़ोन में अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, जंपर
लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जंपर लगा सकते जंपर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एक कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है, यहाँ पर 1000 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगा है, तो इस जगह पे हम जंपर लगा देंगे। कहाँ पर? इस जगह पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम जंपर लगा देंगे। कुछ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऐसे भी होंगे जिनमें ये जंपर काम नहीं करेगा, क्योंकि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी से कुछ सिग्नल और भी निकलेंगे, ठीक है। तो जब वो सिग्नल निकलेंगे तो उसका इनपुट और लॉजिक, जो कंट्रोल की पिन है, जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की पिन है, उनका सब कुछ फुलफिल होना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तभी वो आउटपुट निकालेगी। और आउटपुट निकालने के साथ साथ कुछ सिग्नल्स होंगे वो भी निकालेगी, तो वो तो मिस हो जाएंगे। अगर यहाँ से आप जंपर यहाँ लगा देंगे तो वो वाले उस चित्र में हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ तक अभी ये बात समझ में आई। तो क्या होगा कि कभी कभी सप्लाई यहाँ तक आएगी, मान लीजिए 5 वोल्ट डीसी सप्लाई आपकी यहाँ से एंट्री कर रही है, इनपुट पे एंट्री कर रही है, और यहाँ से क्या होगा, आउटपुट हमें मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये रेजिस्टेंस अगर ये ड्राई सोल्ड हो जाए या इसकी वैल्यू डाउन हो जाए काफ़ी, तो क्या होगा, यहाँ से आउटपुट या तो हमें वोल्टेज कम मिलेंगे या तो क्या होगा, वोल्टेज आउट ही नहीं होंगे। तो ये सारी सेटिंग्स हमें देखनी पड़ेगी। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये ग्राउंड ड्राई सोल्ड तो नहीं है, ओवर वोल्टेज की पिन यहाँ पे ये ग्राउंड तो नहीं, ग्राउंड है कि नहीं है। किसी किसी में क्या होता है कि ओवीपी पर रेजिस्टेंस लगी रहती है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस लगी होगी तो उसकी भी हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या बनाएगा, अंदर एक लॉजिक सर्किट बनाएगा, ठीक है। और लॉजिक सर्किट बनाएगा, उसके बाद ही अंदर के लॉजिक सर्किट को वो भेजेगा और उसकी जो अंदर की प्रोग्राम है उसके द्वारा वो आउट होगा। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एक होता है मॉसफेट। क्या होता है? मॉसफेट होता है। और मॉसफेट के बाद यहाँ पर ये जो इनपुट हो रहा है, आप यहाँ से इनपुट कर दें और यहाँ से आउटपुट करें, तो आपको मालूम होगा कि मॉसफेट में एक गेट होता है। क्या होता है? एक गेट होता है। तो गेट होता है तो उसके अंदर क्या होगा, एक चार्ज पंप होगा। यहाँ क्या होगा, चार्ज पंप होगा। तो चार्ज पंप को एक्टिव करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कंट्रोल की पिन, ठीक है। तो वो मॉसफेट तभी ऑन होगा जब हमारा ये वैल्यू सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सही होनी चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगी है, कुछ अभी सेट दिखाएंगे जिसमें कि ऐसा होगा, तो वो सारी हमें इनपुट्स, वो सारे हमें जो आईसी की सेटिंग्स हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। तो इनेबल ही कहाँ से आएगा? कौन सा इनेबल? ये क्या होता है कि कुछ इनेबल्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी आईसी से हमारे पास आते हैं। कुछ आईसीयों पर जब आईसीयों के आप डेटा शीट पढ़ोगे तो उसमें बताएगा कि आपको इस तरीके यूज लेना है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, इनेबल कहीं से दिला भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने 10K की रेजिस्टेंस या 100K की रेजिस्टेंस को क्या कर रखा है, यहाँ पर सेटिंग में लगा रखा है। और अंदर क्या होगा, जैसे वोल्टेज डिवाइडर होता है ना, वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस होती है R1 और एक रेजिस्टेंस होती है R2। तो R2 रेजिस्टेंस आपकी ग्राउंड दिख रही है ना, और यहाँ पर क्या होगा, आपके वोल्टेज आएंगे, यहाँ वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ से हमने जो वोल्टेज आईसी के अंदर इन करा दिया, वहाँ से किसी भी रूप में इस वोल्टेज डिवाइडर को मिल जाएगा। और दूसरी रेजिस्टेंस आपकी ये है। तो यहाँ पर जब हमने देखा था कि मिड पॉइंट जो होता है, जहाँ से वी आउट होता है, वो वी आउट डिपेंड करता है ना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, उसके हिसाब से चेंज होगा। और वो जैसे यहाँ पर चेंज हुआ और वो लॉजिक सर्किट जो अंदर बना हुआ है उसके अंदर जब जाएगा तो वो एरर बन जाएगा। जब वो एरर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज पंप वर्क नहीं करेगा या क्या करेगा, कम वर्क करेगा। तो उस हिसाब से काम करता है। तो हमें ये सब चीज़ें पूरी देख लेनी है, ये सेटिंग्स।